भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम आमतौर पर इसरो के नाम से जानते हैं, ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में कई महत्वपूर्ण मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। आज हम इन मिशनों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसरो ने अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन किया है। पहले हम बात करते हैं भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट की, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। यह भारत की पहली सफल अंतरिक्ष यात्रा थी। आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक प्रयोग किए और इसने पृथ्वी के चारों ओर 1 या 2 बार चक्कर लगाकर डेटा इकट्ठा किया। इसके माध्यम से भारत ने दिखा दिया कि वह भी अंतरिक्ष में कदम रख चुका है। इसके बाद हम चलते हैं PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ओर। PSLV ने भारत को अपने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करने की क्षमता प्रदान की। इसकी मदद से बहुत से उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसमें से कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन शामिल हैं, जैसे कि चंद्रयान 1, जिसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज की, और यह भारत का एक ऐतिहासिक कदम था। चंद्रयान 1 ने दिखाया कि भारत भी चंद्रमा के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब हम बात करते हैं मंगलयान की, जिसे मंगल ग्रह पर भेजा गया था। 2013 में इसे लॉन्च किया गया और यह न केवल भारत का पहला मंगल मिशन था, बल्कि यह दुनिया का सबसे कम लागत वाला मंगल मिशन भी रहा। मंगलयान ने मंगल ग्रह के बारे में कई सूचनाएं प्रदान की और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसके बाद हम GSAT उपग्रहों की श्रृंखला पर नजर डालते हैं। ये संचार उपग्रह हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं। इसरो ने भारत में संचार की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए GSAT को लॉन्च किया, जिससे समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके। संचार और मौसम विज्ञान में भी इसरो ने कई उपग्रहों को विकसित किया है, जैसे कि मेघाटॉप, जो मौसम की पूर्वानुमान में सहायक होता है। अब हम बात करते हैं 2020 में लॉन्च की गई चंद्रयान 2 की। यह इसरो का दूसरा चंद्र मिशन था। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को उतारने का प्रयास किया, हालांकि लैंडर का संपर्क नहीं हो पाया। फिर भी इसका ऑर्बिटर अभी भी अपने काम को जारी रखे हुए है और चंद्रमा के विस्तृत अध्ययन में सहायक हो रहा है। अब हम पाताल लोक मिशन पर नजर डालते हैं। यह इसरो का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसमें पृथ्वी की सतह और उस पर होने वाली गतिविधियों का अध्ययन किया गया। इसके माध्यम से भारत ने न केवल डेटा इकट्ठा किया बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण में भी मदद की। इसके बाद हमें बात करनी चाहिए नवीनतम मिशनों की, जैसे कि गगनयान, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें भारत के पहले मानवों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह इसरो की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई पहचान दिला सकता है। इसके माध्यम से इसरो ने अंतरिक्ष में मानव को भेजने की क्षमता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। तो यह सभी मिशन भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। इसरो के ये महत्वाकांक्षी मिशन न केवल देश के विकास में सहायक हैं, बल्कि युवा वैज्ञानिकों और छात्रों को प्रेरित भी करते हैं कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसरो ने हमेशा विज्ञान में उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा दिया है और यह इस बात का प्रमाण है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। इसरो ने यह भी दिखाया है कि कैसे सीमित संसाधनों के बावजूद अगर समर्पण और मेहनत की जाए तो असंभव को संभव बनाया जा सकता है।
इसके माध्यम से भारत ने न केवल अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाया, बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई। हम आशा करते हैं कि इसरो भविष्य में भी नए नए आयाम छूते रहेगा और मानव जाति के कल्याण के लिए नए नए प्रयास करता रहेगा। इन सभी प्रयासों से भारत एक उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसरो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है।